इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अब जवाब में ईरान ने भी कार्रवाई की। इसके बाद से दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। वह सोमवार को इजराइल ने दावा किया कि ईरान के हमलों में अब तक 19 लोग मारे गए हैं और ईरान की स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में 224 लोगों की मौत हुई है। और तेहरान में लोग इस बात को लेकर असमंजस में है कि मौजूदा हालात में उन्हें आखिर करना क्या चाहिए। आपको बता दें कि अपने एक वीडियो संदेश में आयतुल्लाह अली खामेनी ने यह घोषणा की कि सशस्त्र सेना पूरी ताकत से काम करेगी और दुश्मन को घुटनों के बल ला देगी। शाम होते होते ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव पर दागी जाने लगी, जहां ईरान की सरकारी मीडिया ने इन हमलों के दृश्य प्रसारित करने शुरू भी कर दिए। ये फुटेज विशेषज्ञों के साथ चले ही चर्चा के दौरान दिखाए गए थे। वही सरकारी चैनलों ने यह दावा किया है कि ईरान मिसाइलों ने इजराइल की सुरक्षा प्रणाली भेद दी है। कुछ इस तरह की जीत की कहानी गढ़ी गई है, यहाँ तक कि तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन बजने को भी भय का प्रतीक बताया गया है। ये सब तब हो रहा था जब इजराइल नतांज, फार्दो और इस्फहान स्थित ईरानी एयरबेसों और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला कर रही थी। वहीं शनिवार सुबह तक इजरायली ड्रोन तेहरान के आसमान में मंडराने लगा। कुछ लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारों में लग गए। संभवतः तेहरान छोड़ने की तैयारी में कई लोग राशन और ईंधन जमा करने की योजना भी बनाने लगे। वहीं कई घंटों बाद ईरान के गृह मंत्री ने सरकारी मीडिया पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शांत रहे, चिंता ना करें, सिर्फ अधिकारी स्रोतों पर भरोसा करें और अनावश्यक यात्रा से बचे। ये बयान संभवतः अस्थिरता को नियंत्रित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कई वरिष्ठ कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की घोषणा भी की। हालांकि सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। ईरानी राष्ट्रपति देशवासियों से बोले हैं कि हाथ से हाथ मिलाकर लड़ना होगा। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने रविवार को स्टेट टेलीविजन पर अपने देश के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए कहा और हर शहीद के लिए सैकड़ों लोग आएंगे जो देश का झंडा बुलंद करेंगे, इस बात का नारा भी लगाया। बता दें कि पज़ेश्कियान ने कहा है कि हमारे देश के सभी लोगों को इजराइल के हमले को रोकने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा होना चाहिए। ईरान ने कहा कि उसने 44 इजरायली ड्रोन और क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। ईरान न्यूज एजेंसी के मुताबिक बॉर्डर गार्ड कमांडर अहमद अली गोदरजी ने कहा है कि ईरान ने पिछले 48 घंटों में 44 ड्रोन और क्वाडकॉप्टर को देश के एयर स्पेस में घुसने से रोक दिया है। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने बताया है कि यमन में ईरान समर्थित हूथियों की तरफ से इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी, जो देश में पहुंचाने से पहले ही गिर गई। साउथ इजराइल के एक बड़े इलाके में मिसाइल आने की आशंका के चलते सायरन बजने लगे थे, जहां ईरान ने इजराइल के हमले के बीच भारतीय दूतावास छात्रों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के लिए भी काम किया है। इसके अलावा कई दूसरे रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। ईरान में लगभग 10,000 भारतीय हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या में छात्रों की संख्या भी है। वो इजराइल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनेगबी से कहा है कि ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इससे पहले सैन्य एक्सपर्ट ये अनुमान लगा भी रहे थे कि ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 500 बैलिस्टिक मिसाइल ही बची हैं। अब बता दें कि पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ हमले में ईरान का साथ देने के दावे को खारिज भी कर दिया है। जी हां, पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि वो ईरान के साथ है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसन रजाई ने रविवार को यह दावा किया था कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु बम से हमले का जवाब देगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस दावे को अब खारिज करते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ है। तो वहीं इजराइल ने कल रात ईरानी मिसाइल हमले के बाद आज अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास बंद रहेंगे। दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट में इसकी जानकारी दी। इसमें सभी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए भी कहा गया। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में ईरान की कुद्स फोर्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया। यह हमला खास खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया, जिसमें एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने ईरान सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को इस ठिकाने को निशाना बनाया। वही टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाके में
में एक बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। वो इस समय परिवार के साथ लाविजान में एक सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के बीच अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि ईरान और इजरायल के बीच जल्द ही समझौता होगा। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने में फिर से अपनी भूमिका का जिक्र किया। जी हां, ट्रंप ने लिखा कि इजरायल और ईरान को डील करनी चाहिए और डील होगी, जैसी मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच करवाई थी। मैंने कई जगह देशों में जहां लड़ाई हो रही थी और टकराव था, उनके बीच भी समझौता करवाया है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता है। हालांकि ठीक है और लोग समझते हैं। जी हां, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तारीफ कई बार कर चुके हैं।